Good morning students. Continue with chapter number 4, topic Paralympics game. So what is Paralympic games? What kind of sports include in Paralympics games? So major international multi-sports events we have to include in Paralympic games. After that, who participate in these games? Athletes with various disabilities. जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पीपल्स हैं, एडल्ट हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनमें कौन किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, इस टाइप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और सच एज लाइक दिस मोबिलिटी डिसेबिलिटीज़ है, और फिर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट है सेरिब्रल प्लासी. मीन्स ये क्या है? ये एक तरह सा दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है. जैसे दिमाग के अंदर लकवा आ जाता है, जैसे कई बार बाय बॉर्न के बाद आता है, और उसके जैसे कि उसमें क्या होता है कि उसमें हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, बोलने में, सुनने में, हैं, देखने में उसमें प्रॉब्लम आती है. कई बार क्या होता है, इसको कई हाफ बॉडी पे भी आता है, कभी फुल बॉडी पे आता है. तो कुछ चीज़ें हैं कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आता है. ओके, तो यूजिंग व्हील चेयर, जो बच्चे परमानेंट ही व्हील चेयर से ही अपना काम करते हैं, तो दिस काइंड ऑफ disabilities to participate in the multi-sports events in Paralympics games. Now the Paralympics games were held at an interval of every 4 years. हर 4 साल के इंटरवल में ये पैरालंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. ओके, नाउ द गेम्स आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा ये इंटरनेशनल पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट बनाएंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960. ओके, नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट. Now next point, 1988 Summer Olympics Games which were held in Seoul. Next, the first Winter Paralympic Games were held in 1976 in Sweden. Okay, now mean that पैरालंपिक फ्लैग और गेम्स लोगो कौन सा होता है, कैसा होता है? वाइट कलर का फ्लैग होता है, या वाइट कलर का, जैसे ये चीज़ है, ये वाइट है, वाइट बेस, देन रेड कलर, ब्लू एंड ग्रीन. ये इस टाइप का पैटर्न है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. So these are the points of Paralympics games which were held for the intellectual disabilities. Okay, just one more thing, Paralympic games कैसे start हुआ, किस तरह से ये आया? तो इसमें क्या है, जैसे आर्मी में जो सैनिक होते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, जब बम ब्लास्ट होता है तो किसी का हाथ पैर कट जाते हैं, और जैसे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है, तो जब उनका ट्रीटमेंट कहीं चल रहा था, तो उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उनको गेम्स रिक्रिएशन के द्वारा उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. तो वो एक तरह से धीरे धीरे करते एक स्पोर्ट्स कंपटीशन और एक तरह से कंपटीशन वाली फीलिंग के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, और इस अकॉर्डिंग ये पैरालंपिक्स गेम्स स्टार्ट हो गया. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. Now come on next point, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी. इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी क्या है? ये है, इट इज़ ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट. यानी उस पैरालंपिक गेम्स का ये एक वो मेन टारगेट, मेन हेडक्वार्टर जैसे नहीं होता है कि जिसके द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, जिसके द्वारा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, जिसके द्वारा चार्ट आता है, तो टाइम टेबल बनता है. तो सेम ये वही है. सो इट इज़ ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट है, और ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर पैरालंपिक. यानी इसका वर्क है कि समर और विंटर पैरालंपिक गेम्स का करवाना, ऑर्गेनाइज करवाना. सर्व्स यानी हम सर्व करते हैं कि ना, सर्व इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स, यानी 9 स्पोर्ट्स को ये सर्व करते हैं. ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड on 22 September 1989. Okay, now the headquarter in Bonn, Germany. Okay, now come on the next point. Okay, now main aim, vision to enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world. यानी
हमें स्पोर्ट अचीव करना है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है और इंस्पायर करना है, अपने वर्ल्ड को करना है और मतलब कि अपने वर्ल्ड को चमकाना है पार्टिसिपेट करके और अपनी लाइफ को चमकाना है। ओके, तो ये है आपका विज़न है टू अनेबल पैरालंपिक एथलीट्स to achieve sporting excellence and inspire and excite the world. Okay, move to our next point. Now come categories of disabilities. These are the categories those who participate in Paralympic games. Okay, now the International Paralympic Committees has established 10 disabilities category, यानी इन्होंने 10 कैटेगरीज को इंक्लूड किया है इस पैरालंपिक गेम्स के अंदर। तो जिसमें पहला ये 3 है, फिजिकल, विजुअल और इंटेलेक्चुअल impairment. Okay, now the every sports events cannot allow for every disabilities category, यानी जो जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जैसे हम एक 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेम यही है। तो इन बच्चों के लिए वो एक गेम वो एक में ही पार्टिसिपेट करेंगे, सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, नाउ द फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज इंक्लूड्स, किस किस को इंक्लूड करते हैं? हाउ दे इंक्लूड ऑल दिस: impaired muscles power, impaired passive range of movement, loss of limbs, leg length difference and short height, जो बच्चे बोने हो जाते हैं उस टाइप के, जिनके एक हाथ नहीं होता है, एक पैर नहीं होता है, या किन्हीं के दोनों पैर नहीं होते हैं, वो व्हील चेयर से अपने स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिनके दोनों हाथ नहीं होते हैं फिर भी वो स्विमिंग करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज पीपल्स दे कैन इंक्लूड इन दिस पैरालंपिक कमिटी। Okay, now I will send you few links, that video, you watch that video and you will get the more knowledge about, ये practically देखने से क्या है कि हमें जल्दी अच्छे से समझ में आता है according to theoretical. Now these categories of disabilities is completed over here. So now in our next class we will discuss about deafness. Deafness means those who can't listen properly and totally they can't listen. So in next class we will discuss deafness. So this topic is completed over here. Anybody have any problem, they will discuss in the live class, or those who not attend the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Okay, so thank you.